कहूँ, आँखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। हो क्या कहूँ, आँखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिक्र, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया बाबा का, के रंग लग गया बाबा का। मैं तेरा हूँ या इस तरह, के रंग लग गया बाबा का। कि तेरे बिन आधा सा हुआ, अधूरा कोई वादा सा हुआ। कि तेरे बिन आधा सा हुआ, अधूरा कोई वादा सा हुआ। जो पहले कुछ कम था तेरा मैं आज ज्यादा हुआ। रहने को मिल गया तेरे दिल का शहर, है यहाँ धूप भी जैसे ठंडी लहर। वक्त ऐसे हुआ मेहरबां, के रंग लग गया बाबा का, के रंग लग गया बाबा का। मैं तेरा हूँ या इस तरह, के रंग लग गया बाबा का। रूह नाल बनिया मैं तेरी यारिया, जन्म ले पाइया मैं ता साझेदारिया। रूह नाल बनिया मैं तेरी यारिया, जन्म ले पाइया मैं ता साझेदारिया। होना नहीं मैं तेरे तो जुदा, होना नहीं मैं तेरे तो जुदा। के रंग लग गया बाबा का, के रंग लग गया बाबा का। मैं तेरा हूँ या इस तरह, के रंग लग गया बाबा का, के रंग लग गया बाबा का, के रंग लग गया बाबा का। मैं तेरा हूँ या इस तरह, के रंग लग गया बाबा का। ओम शांति। पवित्रता का त्योहार है होली। यूँ तो हम सभी होली 4 तारीख को मनाएंगे ही, परंतु होलीएस्ट ऑफ द होली शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले हमें योगी भाव, पवित्र भाव, ऐसा वरदान देते हैं। एक ऐसा वरदान जिससे आत्मा जो जन्म जन्मांतर से पतित बन गई थी वो होली बन जाती है। जो हो गया वो हो गया। ये करना एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन बाबा होली सो होली कराने के लिए हमें ड्रामा का पाठ पक्का करा देते हैं और अपने संग के रंग की होली में हमें रंग कर आप समान बना देते हैं। अपने गुण, अपनी शक्तियाँ, अपना ज्ञान सब कुछ हम पर लुटा देते हैं ताकि हम आत्माएं जो अज्ञानी बन गई थी, जो शक्तिहीन कमज़ोर बन गई थी, जो अवगुणों से संपन्न बन गई थी, वो पुनः गुणवान बन जाए, संपूर्ण निर्विकारी बन जाए, इतने होली बन जाएं कि
होली हंस बन सबके गुण देखें और अन्य आत्माओं को भी अपने समान होली बना सकें। दुनिया में तो सभी लोग होली के त्योहार पर रंग बिरंगे बन जाते हैं, परंतु हम आत्माएं परमात्मा रंग में जब रंगीन हो जाते हैं, ईश्वरीय सब रंगों को धारण कर लेते हैं, तो सब एक समान बन जाते हैं। एक बाप के बच्चे एक रस स्थिति में लवलीन हो जाते हैं, सब में बाप दिखाई देने लगता है। तो आज की मुरली होली पर है और हमें होली बनाने वाली है। हमारे अंतर के विकारी पुराने रंगों को छुड़ाने वाली है। बाप समान हमें मीठा बनाने वाली है। सुनते हैं प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज है 1 तारीख 1 मार्च 2026, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 9 मार्च सन 2009 के महावाक्य हैं। परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। सभी बच्चे होली बच्चे हैं। सभी कौन से बच्चे? हम सभी बैठे हैं होली बच्चे। आप सब भी होली मनाने आए हैं। सोचो, आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन गए? सोचो, कौन सा बाबा ने रंग लगाया? रंग तो अनेक हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा? सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है? कौन सा है जिससे आप होली बन गए? सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्म संग का रंग। सबको लगा हुआ है ना? तो परमात्म संग का रंग लगने से सहज होली बन गए, क्योंकि परमात्म संग अविनाशी संग का रंग है। और रंग तो थोड़े समय के लिए होता, लेकिन परमात्म संग का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गए। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया ना, क्योंकि आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया, कंपनी बना लिया, इसलिए कंबाइंड हो गए। अकेले तो नहीं है ना कोई भी। यह कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना, हमेशा बाबा के साथ, हर काम बाबा के साथ। यह कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। अनुभव है ना, सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं। माया अकेले करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वह कभी भी अलग हो नहीं सकते, क्योंकि माया क्या करती है? अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है, और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। पुराने संस्कार हैं कौन से? अलबेलापन और आलस्य। यह भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। तो हर एक अपने को चेक करो, अपने आप को हम सभी इंडिविजुअली चेक करेंगे कि सदा कंबाइंड रहते हैं व कभी अकेले भी हो जाते हैं। माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए हो ना। इतना समय हो गया ज्ञान में चलते चलते, तो माया के अनेक प्रकार के स्वरूप हैं। कभी अपने रूप में, कभी अपनों के रूप में, कभी परिस्थितियों के रूप में आती रहती है।
तो माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए हो ना। वह चतुराई से अपना रंग लगा देती है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना। यह अलबेलापन आलस्य बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है और बच्चे भी उसको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि माया अपने तरफ आकर्षित कर देती है। यह अलबेलापन और आलस्य जो रावण का खजाना है, यह बाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बच्चे भी बड़े नशे से कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरवी करते हैं ना खजाने की, रावण के खजाने की। तो बच्चे बड़े नशे से कहते हैं कि मैं चाहता नहीं हूं, चाहती नहीं हूं, लेकिन मेरा संस्कार है। संस्कार मेरा कहने लगते हैं ना, रावण के संस्कार को मेरा कर देते हैं ना। क्या यह परमात्म खजाना है या रावण का खजाना है? उसको मेरा संस्कार कहना, सोचो, राइट है? मेरा बना देना, यह माया की चतुराई है। माया रावण की चीज को मेरा बना देती है। बाप का खजाना प्यारा है या ये रावण का खजाना प्यारा है? कौन सा ज्यादा प्यारा लगता है, रावण का खजाना या बाबा का खजाना? कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूं। तो सोचो, क्या यह मेरा है? सोचना है अंदर। बाप कहते हैं कि रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार हैं वह समाप्त होते जाते हैं। परमात्म संग का रंग ढीला होता जाता है और माया का रंग इमर्ज हो जाता है। ये सूक्ष्म बातें हैं, समझने की बात है कि क्या होता है जब माया हावी हो जाती है, जब रावण का संग होता है ना, कितना घाटा हो जाता है आत्मा को। तो चलते चलते अपने को ही चेक करना है, कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। लोग भी होली में क्या करते हैं, पहले बुराई को जलाते हैं। एक दिन पहले होलिका जलाते हैं ना, फिर रंग लगाते हैं, मनाते हैं, जलाते हैं, है ना, फिर खेलते भी हैं, फिर स्वांग भी रचते हैं, है ना। तो आपके ऊपर बाप दादा ने संग का रंग तो लगाया, लेकिन साथ में ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वह लगाता रहता है। लगा हुआ है ना सबको ये सारे रंग। तो सभी के ऊपर यह रूहानी रंग चढ़ा हुआ है ना, चढ़ा है? हाथ उठाओ। रूहानी रंग चढ़ गया? उतरने वाला तो नहीं है ना। जिसके ऊपर रूहानी रंग चढ़ गया, अविनाशी रंग चढ़ गया, उसके ऊपर और कोई रंग लग नहीं सकता। इस रंग से कितने होली बन गए हो। ये रूहानी अविनाशी रंग लगने से बाबा देख रहे हैं कि बच्चे कितने होली बन गए हैं। तो सारे कल्प में, जो सारे कल्प में आप जैसा होली पवित्र और कोई बन नहीं सकता। आपकी पवित्रता प्रभु के संग का रंग, परमात्मा कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है। और जो भी होली पवित्र बनते हैं, दुनिया में भी कई आत्माएं पवित्र बनती हैं, तो उनका शरीर पवित्र नहीं बनता। शरीर
पवित्र नहीं बनता है, क्योंकि प्रकृति ही तमो प्रधान है ना। आत्मा पवित्र बनती है, लेकिन आप ऐसे होली पवित्र बनते हो जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र रहते हैं। और पवित्रता को सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी कहा जाता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति साथ में है ही, क्योंकि जहाँ जननी होती है वहाँ बच्चे होते हैं। क्योंकि बाप आकर के आपको ऐसा होली बनाता है जो आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। पवित्रता की पूजा होती है ना। कलयुग के लास्ट जन्म में भी आप अपने चित्र देखते हो कि कैसे विधि पूर्वक उन्हों की पूजा होती है। यह पवित्रता की विशेषता है। और कितने भी महान आत्माएं, धर्म आत्माएं पवित्र बने हैं, लेकिन मंदिर किसी का भी नहीं बनता है। ऐसे विधि पूर्वक पूजा किसी की भी नहीं होती है। और लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते रहते हैं। दिखते हैं ना देवताओं के चित्र, वरदानी हस्तों वाले, दुआएं देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। थोड़े समय का सुख शांति अनुभव कराते हैं। तो आपकी होली और दुनिया वालों की होली कितना फर्क है। भले मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हो, लेकिन सच्ची होली परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली आप मनाते हो। होली को लोग भी भिन्न भिन्न रूप से मनाते हैं। वैसे आप जानते हो कि होली शब्द का भी रहस्य है। जानते हैं ना? जो आप ही जानते हो, आप ही मनाते हो। होली का अर्थ है होली, बीत चुका सो बीत चुका। तो आप सबने पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प को होली कर दी ना? कर दिया सभी ने? बीत गया ना, पुरानी बातें हो गई। बीती सो बीती करना अर्थात होली। तो ऐसे किया है कि अभी भी कभी गलती से पुराने संस्कार आ जाते हैं। जब हमारा जन्म ही नया है, आप सभी मरजीवा बने हो ना? बने हो? मरजीवा बने हो? हाथ उठाओ। अच्छा, नया जन्म हो गया तो पुराना जन्म कैसे याद आता? पुराना पुराना हो गया। अगर बीती बातें या संकल्प, संस्कार इमर्ज होता है तो क्या कहेंगे? बीती बातें, संस्कार, स्वभाव कुछ इमर्ज हो जाता है तो क्या कहेंगे? होली मनाई? होली किया नहीं? परमात्म संग का रंग अच्छी तरह से लगा नहीं। परमात्म संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना, पुरानी बातें भूल जाना, क्योंकि मर जीवा हो गए ना। मरने के बाद पुरानी बातें थोड़ी ना याद आती हैं। जैसे शरीर से एक जन्म छोड़कर दूसरा लेते हो तो क्या पुराना जन्म याद रहता है? तो आप सभी अभी ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले हो, तो पिछले जन्म के संस्कार
जिसको गलती से कहते हो मेरे संस्कार हैं, क्या आपके हैं? आपके हैं? ब्राह्मण जीवन के यह संस्कार है। कभी अलबेलापन, कभी रॉयल आलस्य। आलस्य के बहुत भिन्न भिन्न रूप हैं। कभी इस पर क्लास करना। आलस्य कितने प्रकार के हैं और कितने रॉयल रूप से आते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना कुछ हो नहीं सकता। तो आज होली मनाने आए हो ना, तो होली अर्थात होली। तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कार की होली जलाना। जलाने के बाद ही मनाना होता है। तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है। जला दिया, अभी मनाना है। प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो। कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले हो। क्यों? होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया है। तो आज कौन सी होली मना रहे हो? आज से विशेष कोई भी पुराने संस्कार को आने नहीं देना। यह होली मनानी है ना? मना सकते हो या कभी कभी आ जाएंगे। मना सकते हैं या कभी कभी आ जाएंगे दोबारा से वो संस्कार। यह रॉयल शब्द कि मैं करने नहीं चाहती थी, चाहता था, लेकिन मेरे संस्कार है। यह शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर लो। ऐसी होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखते हो? रखते हैं हिम्मत कि कभी कभी मनाएंगे? जो समझते हैं कि आज से पुराने संस्कार की होली, होली बीती सो बीती, जन्म नया है, वह पुराना जन्म खत्म। ऐसी हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चे हो ना। तो यह संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है सब में हिम्मत। हाथ उठाओ। हिम्मत है सभी में। देखो सभी ने हिम्मत रखी है। चलो थोड़े रह भी गए, लेकिन आप सब तो साथी हो ना, पक्के साथी। 2 हाथ उठाओ। यह फोटो निकालो सबका। अच्छा, डबल विदेशी भी उठा रहे हैं। तो बाप दादा आपको पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। होली की, होली मनाने की। अभी गलती से भी अपने मुख से यह शब्द नहीं निकालना, मेरा संस्कार रावण के संस्कार को मेरा कहते हो। कमाल है ना? रावण को दुश्मन कहा जाता है। दुश्मन का खजाना अपना बनाना, यह तो आश्चर्य की बात है। आपको भी आश्चर्य लग रहा है ना कि क्या कहते हैं? गलती से कह देते हो, कह देते हैं, फिर अंदर में दिल खाती भी है, महसूस भी करते हैं। बाप से बातें भी करते, माफी भी लेते हैं। बाबा कल से नहीं करूंगी। ऐसे कहते हैं, बाबा कल से नहीं करूंगी, करूंगा, फिर भी कर देते हैं। अभी बाप दादा क्या करे, देखता रहे। अभी इस शब्द की होली जला लो। मेरे नहीं है, रावण के हैं।
देखो, जलाने में भी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। कोकी को धागा बांधकर पकाते हैं। तो जब कोकी पक जाती है और निकालते हैं तो कोकी पक जाती, लेकिन धागा नहीं जलता है। यह निशानी भी आपने जो पहला पाठ पढ़ा है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, उसकी बना दी है। तो बाप दादा देखते हैं कि यह त्योहार, यह शास्त्र बनाने वाले बच्चों की भी कमाल कम नहीं है। पहला पाठ पक्का कराने के लिए ये रीति रस्म बनी हुई है, परंतु उसका अर्थ समझना भी तो चाहिए ना। है तो वह भी बाप के बच्चे ही, लेकिन आप हो सिकी लदे। तो भल उसमें आटे में नमक है, लेकिन बनाया बड़ा रमणीक है। आप देखो, हर त्योहार का यादगार बनाया है, लेकिन कई बातें जो सूक्ष्म हैं उसको स्थूल रूप दे दिया है। लेकिन यादगार तो बनाया है ना, भक्ति में भी कम तो नहीं किया है ना। उसमें भी काफ़ी चीज़ें जो बाबा हमें सूक्ष्म रूप से बताते हैं, जिनका अर्थ बताते हैं, आध्यात्मिक अर्थ, उसका स्थूल रूप बहुत ही अच्छे और रमणीक तरीके से बनाया है ना। प्रतीकात्मक रूप भी यथार्थ है। तो भक्ति में भी कम तो नहीं किया। भक्ति ने द्वापर कलयुग में फिर भी कुछ ना कुछ स्मृति की बातें रखी, अति विकारी बनने से बचाया। तो बाप दादा यह सामग्री, त्योहार या शास्त्र बनाने वालों को भी उनका फल देता है। फिर भी भक्ति में कुछ तो याद करते हैं, विकारों से थोड़े टाइम के लिए बच जाते हैं। जब तक व्रत रखते हैं, तीर्थ करते हैं, है ना, या तो संन्यास धारण करते हैं, तो कम से कम तब तक तो बचे रहते हैं ना विकारों से। तो आपने आज कौन सी होली मनाई? कौन सी होली मनाई? होली। सब कहो होली। ऐसे करो, हाथ से इशारा, होली। पक्का है ना? मनाया? मनाया? पूछ रहे हैं बाबा। अच्छा, फिर कल माया आएगी, क्योंकि माया भी सुन रही है। लेकिन आप ऐसे नहीं करना। ऐसे मतलब अपनी ओर नहीं बुलाना। मज़ा है ना, इसमें मज़ा है ना, तो मज़े में रहना। बाप को याद रखना, तो बाप हमें कितना रूहानी रंग डाल रहा है, जिससे आप होली हंस बन गए। होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस। कोई भी काम करो ना, तो एक सीट फिक्स कर लो। पहले उस सीट पर सेट हो, फिर निर्णय करो। वह सीट जानते हो? कुछ भी करना हो तो एक सीट पर बैठ जाओ। वह सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। कुछ भी डिसीजन लेना हो, बस त्रिकालदर्शी होकर देखो, आदि मध्य अंत देखो, पर डिसीजन लेना इजी हो जाएगा। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, तीनों कालों को देखो, सिर्फ वर्तमान नहीं, आदि मध्य अंत तीनों कालों को देखो। तीनों काल में फायदा है या नुकसान? कई बच्चे बड़े चतुर हैं। चतुराई सुनाऊं? क्या कहते हैं, इस काम को चलाना था ना, इसलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझती हूँ, समझता हूँ, करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लिया। लेकिन कर लिया तो
कर्म का फल तो मिलेगा ना, है ना। तो चतुराई नहीं करना। बाप को भी बहुत रिझाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। बाबा, आप तो रहम दिल हो ना, आप तो क्षमा के सागर हो ना। बाप को भी याद कराते हैं। तो आप कौन हो? आपने कहा है ना मेरे को सुना के खत्म कर दो, लेकिन महसूसता से सुना के खत्म कर लो, है ना। एक अक्षर पक्का करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ, तो विधि से सिद्धि मिलेगी ना। रिझाते बहुत हैं, आपने कहा है ना। बाप को भी याद दिलाते हैं, आपने यह कहा है ना, आपने यह कहा है ना। बड़ी चतुराई करते हैं। अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है। गे गे नहीं करना। बाप दादा सारे दिन में गे गे के गीत बहुत सुनते हैं। करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या? गे गे वाले बाप के साथ चलेंगे? बाप तो एवर रेडी है, और गे गे वाले एवर रेडी तो नहीं हुए। जब करेंगे, देखेंगे तो एवर रेडी तो नहीं होंगे ना। तो बाप के साथ कैसे चलेंगे? देखते रहेंगे। बाप के साथ जा रहे हैं। बाप को एक एक बच्चे से पदम गुणा प्यार है। बाप नहीं चाहते कि मेरे बच्चे और साथ नहीं चले। जब घर लौटने का समय आ गया है तो क्या घर नहीं चलेंगे? क्योंकि घर जाके फिर राज्य में आना है। घर नहीं चलेंगे साथ में तो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी नहीं आएंगे, पीछे आएंगे। तो आपका वायदा क्या है? साथ चलेंगे या आ जाएंगे? इसमें भी गेगे लगाएंगे? पहुंच जाएंगे। देखना बाबा, जरूर पहुंच जाएंगे। तो यह भाषा अभी समाप्त करो। अच्छा, सभी चारों ओर के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी साइंस के साधन द्वारा मेजॉरिटी स्थानों में, सेंटर्स पर, वह भी बाप दादा को देखते रहते हैं। आप टोली खाते हो ना, तो वह भी टोली बांटते हैं। तो सभी को बाप दादा भी देख रहे हैं कि कैसे दूर बैठे नजदीक का अनुभव कर रहे हैं। बाबा तो चारों ओर के बच्चों को देखते हैं ना। तो चारों ओर के बच्चों को जो सदा बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना है, इस संकल्प को धारण किए हुए हैं और दृढ़ता का बल समय प्रति समय इस संकल्प को देते रहते हैं। ऐसे चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले, साथ साथ बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले, आशाओं के सितारे, साथ साथ दादी के बोल याद है ना, कर्मातीत होना ही है, होना ही है, होना ही है। और मम्मा की यह बोल कि सदा जो करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो। और दीदी की यह बोल, अब घर चलना है, यह कानों में गूंजना चाहिए।
अम्मा के, दीदी के, दादी के बोल कानों में गूंजने चाहिए बार बार। अब घर चलना है। तो धुन लगा दो। कर्मातीत होना है, अब घर चलना है। यह बोल बार बार स्मृति में लाने वाले समर्थ आत्माओं को, बाप दादा का होली बच्चों को होली की मुबारक हो। और साथ में सभी को बाप दादा पहले ही मधुबन के घेवर के पहले सभी मुख खोलो, है ना, फील करेंगे बाबा हमारे मुख में घेवर डाल रहे हैं। सभी मुख खोलो और घेवर खाओ। खाया? तो सभी को बहुत बहुत पदम गुणा बाप दादा और एडवांस पार्टी के सर्व बच्चों का याद प्यार और बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। सर्वात्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। जिसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहे कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर अभिमान है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। तो देही अभिमानी स्थिति में रहना है। स्लोगन है सदा परमात्म प्यार में खोए रहो। सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। आज का अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चित रहो। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र निश्चिंत रहती है। आपको निश्चय है कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है। तो जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और हर कार्य एक्यूरेट होगा। सब कुछ बाबा को सौंप दो और बिल्कुल लाइट हल्के हो जाओ। फिर देखो अंदर की स्थिति कैसे हल्की हो जाती है, निश्चिंत हो जाते हैं और हर कार्य भी अपने आप एक्यूरेट होने लगता है। अच्छा, ओम शांति।